आज हम डिस्कस कर रहे हैं टर्नओवर रेशोज। टर्नओवर रेशोज को एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशोज क्या बताते हैं कि हम कितना एफिशिएंटली अपने बिजनेस में असेट्स को अपने यूज़ ले पा रहे हैं। जैसे असेट टर्नओवर रेशो है तो वो क्या बताता है कि हम अपनी असेट से कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि असेट का मेन काम क्या होता है, सेल्स जनरेट करने का। तो ये अपने बिजनेस में एफिशिएंसी दिखाता है। तो सबसे पहले आज हम जो रेशो डिस्कस करेंगे वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। नॉर्मली क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS मतलब बेचे हुए जो हमने गुड्स बेचा है, जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, और एवरेज स्टॉक मतलब एवरेज इन्वेंट्री है ना। COGS कैसे निकालते हैं अपन शुरुआत से जानते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, या तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस GP। दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी ऐड कर देंगे ना। तो तरीका क्या है दूसरा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या बताता है, ये बताता है कि आप साल में कितनी बार अपने स्टॉक को बेच देते हो, ठीक है ना। ये जितना ज़्यादा होता है, जैसे मान लो किसी बिजनेस का ये स्टॉक टर्नओवर रेशो 30 टाइम्स है और दूसरे बिजनेस का 50 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर कौन सा है, 50 टाइम्स वाला। कि मतलब आप बता रहे हो कि आप अपने स्टॉक का 50 गुना ज़्यादा माल बेच देते हो, तो इट इज़ हायर द बेटर, है ना। ठीक है, ये ज़्यादा जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, ठीक है। तो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी सेल एंड रिप्लेस इट्स स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा इसी के अंदर क्या होता है कि कितने दिन में हम माल बेच रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी बिजनेस का स्टॉक टर्नओवर रेशो सपोज 50 टाइम्स है, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि वो कितने दिन में अपने गुड्स को बेच देता है, तो कैसे निकालेंगे, 365 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स। तो अपने को पता लग जाएगा कितने दिन में वो गुड्स को सेल कर देता है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक अपॉन COGS इंटू 365 डेज, या फिर 12 मंथ, या फिर 52 वीक्स। अगर किसी को ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत आती है कि एवरेज स्टॉक अपॉन COGS क्यों कर रहे हैं, कई लोग तो एज इट इज़ याद कर लेते हैं कि COGS जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक था, यहाँ पे एवरेज स्टॉक अपॉन COGS है। बट ऐसे याद करना सही नहीं है। आप सोचो कि अगर किसी बिजनेस में COGS 3,65,000 है और स्टॉक जो है वो 10,000 का है एवरेज स्टॉक, तो कैसे निकलेगा इसका स्टॉक वेलोसिटी। तो आप एक दिन का स्टॉक निकाल सकते हो, एक दिन की सेल निकाल सकते हो, कितनी आएगी, डिवाइडेड बाय 365 डेज 1000, और 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो कितना आएगा, 10 डेज। तो ये स्टॉक वेलोसिटी हो गई। इसी को ही हमने ऊपर फॉर्मूले में रखा है।